नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार को सत्ता में आए लगभग 9 साल हो चुके हैं। अब सब ये पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया, लेकिन उसके बाद से अभी भी हालात सामान्य नहीं है। जो कश्मीरी हिंदू अपने घरों को छोड़कर 1990 में आने को मजबूर हुए थे, वो अभी भी कुछ तो टेंट में हैं, कुछ जम्मू के अंदर किराए पर हैं और कुछ अस्थायी कैंपों में हैं। ये अपने घर वापसी कब जाएंगे? तो वहां के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है। केंद्र सरकार को अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है और उम्मीद है कि वो इंप्लीमेंट हो जाएगी, ऐसा मनोज सिन्हा ने कहा है। विजयदशमी के अवसर पर मनोज सिन्हा कश्मीरी हिंदुओं के पंडितों के बीच में थे, तो उन्होंने बड़ा चौंकाने वाला और एक तरह से उन कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक राहत भरी घोषणा उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हम जो है एक योजना हमने बनाई है, केंद्र को प्रपोजल के लिए भेजा, और जो मैं बता दूं आपको, मनोज सिन्हा की बनाई हुई जो ये योजना है, ये ऐसा नहीं है केंद्र से बात होने के बाद हुई है। उन्होंने कहा कि जो भी ये कश्मीरी पंडित हैं, इनमें जितने सरकारी कर्मचारी हैं, इन सबको रियायती दर पर श्रीनगर में मकान दिए जाएंगे। ये योजना बनाई गई है। वहीं उन्होंने बोलते हुए ये भी कहा कि कश्मीर के अंदर जिन लोगों ने आतंकवाद फैलाया था, भारत की सरकार और सेना ने अपने दृढ़ निश्चय के कारण उसका खात्मा कर दिया है। लगभग लगभग अब आतंकवाद खत्म होने के कगार पर है। इक्का दुक्का अगर कोई घटना होती है तो वो जानबूझ के गली मोहल्ले के कोई गुंडे निकल करके करते हैं, वो केवल इसलिए जिससे कि लोगों को डराया जा सके। वास्तविकता यह है कि अब जो है आतंकवाद कश्मीर के अंदर खत्म हो चुका। अब लोकल गुंडागर्दी है जो ये हमले इस टाइप के करती हैं। पाकिस्तान की सीमा लांघ कर कोई भारत के अंदर आतंकवादी आ पाए, इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं। और ये इक्का दुक्का घटनाएं भी अब हमने तो देखा, अभी पिछले दिनों आतंकवादी घटना हुई, उसका खुलासा हुआ कि कश्मीर के ही लोग पहले की तरह भी एक दो लोग अभी हैं ऐसे गद्दार बचे हुए, तो हमेशा रहेंगे, कि जो उनको जंगलों के रास्ते अंदर ले आते हैं, फिर अपने घरों में छुपाने की जगह देते हैं और साजिशें भी रच रहे हैं। लेकिन वो गिनती की हैं घटनाएं। अब घर वापसी कश्मीरी पंडितों की शुरू करने का प्रयास शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ सरकार की तरफ से ये तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और बाकायदा उस पर इंप्लीमेंट भी होने लगा है कि कुछ कश्मीरी हिंदुओं को नौकरियां वहां दी जा रही है। हालांकि लोगों का कहना था कि हमें सुरक्षा जब तक नहीं मिलेगी, हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी, कब कौन जाके गोली मार जाएगा। पिछले दिनों हमने देखा कि ऑफिसों में घुस घुस कर टारगेट किलिंग की जा रही थी। इससे हिंदू परेशान है। लेकिन मनोज सिन्हा ने इस बात का भी उत्तर दिया और उन्होंने कहा कि जिन लोगों को हम ये आवाज देने वाले हैं, वो आवास की एक कॉलोनी बनाई गई है और उसमें फ्लैट बनाए गए हैं। कश्मीरी पंडितों को वहां आवास दिया जाएगा और उनकी पुख्ता सुरक्षा भी की जाएगी। मैं खुद भी श्रीनगर गया था तो मैंने देखा है, वो काफी फ्लैट बन रहे हैं और पुख्ता सुरक्षा के नाम पर, हालांकि अभी खुद सरकार खुलासा करेगी, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि वहां जो है जो सीआईएसएफ के लोग हैं या जो सेना के लोग हैं, उनको वहां पर साथ में बसाया जाएगा और उनकी सुरक्षा के लिए जैसा कहा है कि सीआईएसएफ की तैनाती, बाकायदा सीआरपीएफ की तैनाती, ये सीआरपीएफ की तैनाती वहां बड़े पैमाने पर होने वाली है। तो यानी केंद्रीय फोर्स के जो लोग हैं उनको भी वहां आवास दिए जाने की योजना है। तो जब फोर्स के लोग रहेंगे, फोर्स का एक तरह से वो कैंप जैसा रहेगा, तो उसकी सुरक्षा मजबूती से रहेगी। तो सीआरपीएफ के लोग भी रहेंगे उसमें और सेना के लोग भी रहेंगे, केंद्रीय सुरक्षा बल जो के अलावा जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारी हैं वो भी वहां बसाए जाएंगे। अभी पहली योजना यह है कि रियायती दर पर मकान दिया जाएगा। जैसे आपने देखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत भी जो मध्यम फैमिली के लिए एक योजना मोदी सरकार लाई है, उसमें आधी किस्त सरकार दे रही है, आधी मकान के ओनर को देनी पड़ती है। यानी जो उस योजना में फॉर्म भरते हैं, गाजियाबाद के अंदर ऐसे फ्लैट बहुत हैं जिनकी कीमत 35 लाख के करीब मार्केट वैल्यू है, बढ़िया से 2 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, लैट्रिन, बाथरूम, रसोई। ये जो है गाजियाबाद में अच्छी कॉलोनी में अच्छी लोकेशन पर 35 लाख से कम नहीं है। तो उसमें लगभग 17.5 लाख की किस्त, यानी आधी किस्त पूरी पूरी वो सरकार देती है, आधी केवल जिसके योजना में वो निकलता है उसको देना पड़ता है, ड्रॉ निकलता है। ठीक इसी तरह अफोर्डेबल जो फ्लैट हैं वो देने की योजना सस्ते दर पर यानी आधी कीमत पर अब ये लागू होने जा रहा है। लगभग फ्लैट बन के तैयार हैं। अब वो कब मौका होगा कि वो फ्लैट सौंपे जाएंगे,
मनोज सिन्हा जी ने इसका हिंट कर ही दिया है कि हमने केंद्र को भेजा है, अब जल्द ही घर वापसी शुरू हो जाएगी और सुरक्षित उनके लिए माहौल होगा, उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम होंगे। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि मनोज सिन्हा जी ने यह भी बताया कि हमने एडिशनल डीजीपी को, डीजीपी को और हर जिले के अधिकारियों को अब उनके नंबर और उनके कैंप में आप जब चाहे जरूरत हो जा सकते हैं, उनसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। आपको लगता है कि कोई आपकी सुरक्षा को दिक्कत है, आप लोकल थाने गए थे, वहां आपकी सुनवाई नहीं हुई है, कोई एक्टिविटी ऐसी आपको दिखाई दे रही है, तो आप पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारियों से हमेशा मिल सकते हैं। दूसरी तरफ जो एलजी साहब हैं, उन्होंने ये भी कहा मनोज सिन्हा ने कि मेरे भी दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं, लोग जनता ये ना सोचे कि भाई एलजी साहब के पास कैसे जाएंगे, तो उन्होंने कहा है मेल के जरिए, फोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए डायरेक्ट भी मेरे पास आ सकते हैं यदि आपको लगता है कि पुलिस या प्रशासन आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। माने सरकार की मंशा पूरी पूरी दिखाई दे रही है। एक तरफ आतंकवाद को खत्म करने के लिए जिस तरह के ऑपरेशन कश्मीर में चले, उसके कारण हमने देखा इक्का दुक्का घटना हुई, उस पर भी गहराई से जब अध्ययन किया गया, पता लगा कि वहां पुलिस में ही अंदर बैठे हुए गद्दार हैं। और ये मैं आपको याद होगा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो घर वापसी है ये इसीलिए अटकी है, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जो पुलिस में, प्रशासन में पहले से ऐसे लोग भर्ती हो चुके हैं। मोदी सरकार के आने के पहले तो आप देखिए ना, केंद्र में 65 साल कांग्रेस की सरकार रही, कभी पीडीपी रही, कभी एनसी रही, तो उनके चलते आप सोच ही सकते हैं कि पुलिस में भर्ती कौन लोग हुए होंगे। भाई कश्मीरी पंडितों को तो भर्ती इन लोगों ने नहीं किया होगा, तो जिनको भर्ती किया है फिर वो किसका फेवर करेंगे? जिस पार्टी के नेताओं ने इनकी भर्ती करवाई है। मानसिकता इन पार्टियों की क्या है? इन मानसिकता का आपका परिचय है ही है, वो हमेशा अलगाववादी सोच रखते हैं। तो इसलिए बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि शासन प्रशासन में अंदर तक घुसपैठ करके ये लोग बैठे हैं। अब इनकी पहचान भी की जाए, हालांकि कुछ लोगों को पिछले दिनों नौकरी से बाहर भी किया गया है, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो कोई एक्टिविटी नहीं करते, उनकी एक्टिविटी माइंड में चलती है, माइंड में चलती है। इस माइंड वाली एक्टिविटी को कैसे आप पकड़ोगे? दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है कि आपके माइंड में जो एक्टिविटी चल रही है, आप क्या षड्यंत्र रच रहे हो, क्या सोच रहे हो कि मैं इसके साथ क्या करूंगा, उसको पहले से बता दे, ऐसा कोई यंत्र नहीं है। और इसलिए कश्मीर के लोगों को सोच बदलनी होगी। ये भारत सरकार है जिसके चलते आज आप देखिए, कश्मीर को अभी तक जन्नत कहते थे, लेकिन आतंकवादियों ने उसको नरक बना दिया था। अब वास्तव में आप जाएंगे तो देखेंगे जन्नत। इसका तो मैं क्या कहूं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी ने ही इस पर मोहर लगाई है, मोदी जी की इस योजना पर। खुद गए, बर्फ में खेल रहे हैं, डल लेक में वो नौका विहार कर रहे हैं। ये उन्होंने खुद, देश की विपक्षी पार्टी है, उन्होंने मोहर लगाई है कि आज जिस तरह का माहौल कश्मीर में बना है मोदी सरकार के आने के बाद, ये माहौल तो कांग्रेस ने कभी 65 साल में नहीं दिया। तो आज वो माहौल कश्मीर के अंदर है। आज विपक्षी पार्टी छोड़ो, पूरी दुनिया ये देख रही है कि कश्मीर का माहौल बदल रहा है। हां, अभी भी दिक्कतें हैं, और ये दिक्कतें कब तक पूरी नहीं खत्म होंगी? जब तक वहां आम नागरिकों को बसाया नहीं जाएगा। कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, वो संख्या बहुत कम है, मात्र 2-2.5% वो लोग रह गए हैं। तो ऐसे में कुछ नहीं हो सकता जब तक वहां जो स्टेट में कम से कम 50-50 भी रहेंगे, तब जाकर ये हो सकता है, और वो होगा नहीं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है हमारे देश के अंदर। जो भी, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो आपका उत्तराखंड हो, फिर चाहे वो हिमाचल हो, हमने देखा है कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण, जनजातीय क्षेत्र होने के कारण उनको विशेष दर्जा मिला होता है। तो मैं तो जाकर के कश्मीर में ना तो प्लॉट ले सकता हूं, ना मैं वहां नौकरी पा सकता हूं, लेकिन जम्मू के लोगों को वहां जरूर बसाया जाना चाहिए, क्योंकि जम्मू में बड़ी संख्या में वो लोग रहते हैं जिनकी कई कई पीढ़ियां हो गई, और जम्मू और कश्मीर एक ही है। और इसीलिए कभी भी हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर, आप देखिए कहा जाता है, लिखा जाता है J&K। अब वो के तो है, सारा ध्यान सबका के पे है, सारी योजना के पे जाती हैं, सब पर्यटक के पे जाते हैं। जम्मू में केवल माता जी के, माता वैष्णो के जो भक्त हैं, वो एक तीर्थ पर दर्शन करने जरूर जाते हैं, रघुनाथ जी के मंदिर जरूर जाते हैं। लेकिन जिस तरह से कश्मीर को डेवलप किया गया, जिस तरह से केंद्र सरकार भी आप देखेंगे एलटीसी देती है, वो एलटीसी में चाहे फ्लाइट जा रही हो, फ्लाइट से भेजते हैं। ज्यादातर लोग जम्मू थोड़ी जाते हैं, कश्मीर घूम के आते हैं।
सारा पैसा कश्मीर में खर्च करते हैं, तो कश्मीरियों की जेब में जाता है, और वहां कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो भाई जम्मू को भी अगर सरकार, केंद्र ऐसा डेवलप करे, पर्यटक स्थल डेवलप करने से होते हैं, इंडस्ट्री लगाने से होती है, तो लोग जम्मू भी जाएं। जम्मू में भी बहुत दर्शनीय स्थल हैं, उसकी जानकारी सरकार के लेवल पर और जम्मू कश्मीर प्रशासन के लेवल पर जनता को दी जाए कि भाई सरकार जब एलटीसी दे रही है तो वो श्रीनगर में फ्लाइट उतरती है, लेकिन जम्मू क्षेत्र के भी पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं उसमें भी घुमाया जाए भाई। तो फिर जब घूमेंगे, लेकिन हो क्या रहा है, टैक्सी ड्राइवर हो, खच्चर वाले हो, ये सब पर षड्यंत्र चला है काफी दिन। एक ही विशेष वर्ग के हाथ में सारा कुछ कारोबार है। जब तक ये बैलेंस खत्म नहीं होगा, नौकरियों पर निर्भरता पंडित की खत्म नहीं होगी, कश्मीरी पंडितों की, उनके हाथ में बिजनेस नहीं होगा, उसको सरकार बढ़ावा नहीं देगी, तब तक जम्मू कश्मीर का आप ये योजना बनाते रहिए, इंप्लीमेंट होना असंभव है। सरकार को उस लेवल पर सोचना होगा, बड़े लेवल पर सोचना होगा। अब तो 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन जो मेरी जानकारी है वो ये है कि 2024 तक मोदी जी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। और वो सर्जिकल स्ट्राइक बंदूक वाला नहीं, दिमाग और पेन कलम वाला, वो जरूरत है। वो 24 के चुनाव के बाद सरकार कुछ बड़े कदम उठा सकती है, जब ये कश्मीरी पंडितों के लिए बड़े पैमाने पर कुछ इस तरह की योजनाएं लॉन्च होंगी। तब तक केवल अभी माहौल का इंतजार किया जा रहा है, और समय क्योंकि काफी बीतता है, लेकिन मैं लोगों को समझाता हूं कि भाई 65 साल वो माहौल खराब रहा है कि सिस्टम में लोग घुसे हुए हैं, उसको ठीक करने में कुछ दिन मोदी जी को दीजिए। 10 साल होने को आए, 5 साल और दीजिए। मुझे तो पूरा विश्वास है कि जब आप, आज मैं बात कर रहा हूं, जब मोदी सरकार को चलते हुए तीसरा टर्म शुरू होगा, मैं सोचता हूं कि अगले 2-3 साल के अंदर, यानी 25-26 में ही आप देखेंगे जम्मू और कश्मीर का जो आज माहौल है बदल चुका होगा। उसके लिए कुछ कायदे कानून, कुछ नियम बदलने पड़ेंगे, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और उसके लिए जो मेजोरिटी सरकार को चाहिए वो अभी उतनी नहीं है। 24 के बाद मुझे उम्मीद है कि वो मेजोरिटी भी मिलेगी राज्यसभा में, लोकसभा में अभी भी है, लेकिन राज्यसभा में वो मिलेगी। और सबसे खास बात कि आप देख रहे हैं धारा 370 का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और इसीलिए कोई भी ऐसा कदम मोदी सरकार उठाएगी वो सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगा, ये भी मोदी जी जानते हैं। और इसीलिए जो रिफॉर्म्स होने हैं न्यायपालिका में भी बहुत जरूरी हैं, और इसीलिए इंतजार है 2024 का। इशारा समझ जाइए, बाकी आप प्रतीक्षा करिए और भरोसा रखिए, मोदी है तो मुमकिन है। वंदे मातरम।